गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हमेशा की तरह एक टैगलाइन के साथ के जीवन में कोई भी जानने वाला, बाबू सोना, जादू टोना, दरिया पुदीना, दोस्त दुश्मन, देसी विदेशी, अड़ोसी पड़ोसी, दीपक दीपिका, जो भी हो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह पे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने, पर उससे पहले लगा लेते हैं क्या पोल, क्योंकि इस पोल से खुल जाएगी आपकी तैयारी की भी पोल। बताएं, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में स्थित हैं? क्या वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या फिर आपको क्या है यहां पर कालीबंगा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखिए आईबीसी की अगर बात की जाए, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो इनका शासनकाल जो है वो आपको क्या है 2500 से 1750 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका कहां से प्राप्त होता है? ये आपका कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से, वहां पे से जो आपको कंकाल प्राप्त हुए हैं उन कंकालों की कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से, यानी कि C14 समस्थानिक के प्रयोग से आपका क्या है यहाँ पे से आयु ज्ञात की गई है। सभी लोग कह रहे हैं इसका आंसर जो है सी जवाब देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। देखो हड़प्पा जो है वो आपको कहां पे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो जो है ये भी आपके पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए और बी होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे जवाब दे रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो सी देखने को मिल जाएगा। 95% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आया है। 95% लोगों का जवाब यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब बताएंगे क्या रहेगा। पर उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग मेरे को यह बताओगे कि जो आपका भारतीय पुरातत्व विभाग है इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है उसमें काफी योगदान रहा था इसका। तो आप बताओगे भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हो, उसके सबसे पहले अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलेंगे? हड़प्पा की अगर बात की जाए तो जो आपका मोंटेगोमरी, ठीक है, जो आपका मोंटेगोमरी जिला है उसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा। हाँ जी भाई, आंसर क्या आना चाहिए भाई? सभी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर जो रहेगा वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। निकिता बेटा ये नहीं पूछा है तुम्हारे सपने में कौन आता है, जो राखलदास बनर्जी लिख रहे हो, ठीक है, उनका नाम हुआ करता था अलेक्जेंडर कनिंघम। राखलदास बनर्जी अभी तक तुम्हारे सपने में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, हिस्ट्री से प्यार हो गया है आपको। सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो है वो कहां पे से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, या फिर आपका क्या है चनूधड़ों से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से, या फिर आपको क्या है यहां पर लोथल आपको देखने को मिल जाएगा। बताएं क्या इसका यहां पे आंसर सही रहने वाला है? देखिए चनूधड़ों की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में आपको कहां पे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और यहां पे से खुदाई में क्या है लिपस्टिक मिली है, यानी कि आज से 5000 साल पहले भी जो महिलाएं थी वो मेकअप वगैरह में काफी भरोसा रखती थी, फोटो की चिपड़न रुकना ये सब चीजें भी यहां पे से प्राप्त हुई है। यहीं पे से आपका क्या है काजल मिला है, ठीक है, मेरी अखियों का काजल, ये भी यहां पे से प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं लोथल की, तो लोथल से आपका क्या है यहां पर से बंदरगाह मिला है, यहां पे से क्या है बंदरगाह मिला है, सीपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जवाब क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? कह रहे हैं कि स्टेडियम जो है वो आपका धौलावीरा से मिला है। ये एकमात्र आपकी जगह है जो 3 भागों में विभाजित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आंसर जो रहा वो यहाँ पे क्या है ए, इसका सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए। 92% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पे से बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि जो महान स्नानागार है वो कहां पे से मिला है, जिसे आप ग्रेट बाथ कहते हो, जिसमें से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जैसे स्विमिंग पूल बता रहे थे एक समय पे, वो आप लोगों को बताना है कि कहां से प्राप्त हुआ है। बीपार्ड कह रहा है कि सर लिपस्टिक नहीं, चौंच सौंदर्य होता है। चौंच कौन बोलता है भाई? कह रहा है कि सर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि धौलावीरा की जो खोज है वो याद रखेंगे 1968 में किसके द्वारा? जेपी जोशी साहब जो है उनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले का जवाब। पाणिनि कौन हुआ करते थे? एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा था, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया, एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की शुरुआत करी, विक्रमादित्य शठ के दरबारे में एक कवि हुआ करते थे। बताएंगे इसका आंसर? ठीक, कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन था उसमें रह गया था। देखो सबसे पहले तो याद रखेंगे, मैं अगर विक्रमादित्य जी की बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए, ये तो विक्रमादित्य 6 लिखा हुआ है, नहीं नहीं। देखिए शल्य क्रिया की अगर बात करें तो शल्य चिकित्सा से संबंधित जो रहे हैं वो आपके सुश्रुत रहे हैं। कौन रहे हैं? सुश्रुत रहे हैं। भारत में 13 से 14 राजा रहे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। कमेंट सेक्शन में बताओगे अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ करते थे, जरा बताएंगे लास्ट विक्रमादित्य कौन थे। और सही आंसर क्या है? इन्होंने ही संस्कृत भाषा में ये व्याकरण पर आधारित पुस्तक है पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है। पुस्तक का नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? पुस्तक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, पुस्तक का नाम जो देखने को मिलेगा वो क्या है? अष्टाध्यायी। सही जवाब जो रहा वो यहाँ पे बी है। 98% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आया है। ठीक है, हाँ जी भाई बताइए
क्या आंसर होना चाहिए? कह रहे हैं कि सर सभी को मतलब अच्छा सबसे लास्ट जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे हेमू। ठीक है, बिल्कुल सही। सबसे लास्ट राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी वो कौन हुआ करते थे? हेमू हुआ करते थे। ठीक है जी, हेमू या फिर आप उनको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। चलिए